नमस्कार विद्यार्थियों, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 के लिए एनसीईआरटी पाठ्यक्रम द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित बादल गीत कविता का बादल राग जिसके शीर्षक से ये कविता दी गई है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं निराला का परिचय। देखते हैं निराला के जीवन परिचय को। तो निराला का जन्म सन 1899 ईस्वी महिसादल उत्तर प्रदेश में, जो बंगाल के मेदिनीपुर जिले में पड़ता है, और पारिवारिक गांव इनका गढ़ाकोला उन्नाव उत्तर प्रदेश माना गया है। तो जन्म इनका कहाँ हुआ है? महिसादल, बंगाल में। रचनाओं की यदि बात करें तो अनामिका, परिमल, गीतिका, वेला, नए पत्ते, अणिमा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, ये सभी इनके कविता संग्रह हैं। ये इनकी कुछ गद्य रचनाओं के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, क्योंकि निराला कविताओं के साथ साथ सफल गद्यकार के रूप में श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी इन्होंने लिखी हैं। तो गद्य की रचनाओं में यदि देखें तो चतुरी चमार, प्रभावती, बिल्ले सुर बकरीहा, चोटी की पकड़, काले कारनामे, ये इनके गद्य के प्रसिद्ध लेख हैं। 8 खंडों में संपूर्ण निराला रचनावली प्रकाशित हो चुकी है। साथ ही इन्होंने समन्वय और मतवाला, जो 2 साहित्यिक पत्रिकाएं हैं, इनका संपादन कार्य भी किया। और सन 1961 ईस्वी इलाहाबाद में इनका निधन हुआ माना जाता है। निधन इनका कब माना जाता है? 1961 ईस्वी इलाहाबाद में। इनकी कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं कि नव गति नव लय ताल छंद नव, सब कुछ नया चाहने वाले कवि, पुराने पर नए की धारणा जगाने वाले कवि, चाहते हैं कि नव गति, नई लय, नई ताल, नए छंद, नया कंठ, नव जलद मंद रव। मंद रव, मंद का मतलब हल्का, रव यानी आवाज़, जो क्रांति की आवाज़ हल्की पड़ चुकी है उसको भी नया। तो नव जलद है नए बादल, जलद यहाँ विशेषण के रूप में है, अर्थात जल देने वाले। तो यहाँ पर सब कुछ नया। नव नभ के नव विहग वृंद को, नए आसमान में नए पक्षियों को नए स्वर दे दो, अर्थात उनमें क्रांति की एक नई चेतना भर दो। तो चेतना को जागृत करने वाले ओजस्वी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो परिचय के बारे में इनके ध्यान देते हैं। कविता को नया स्वर देने वाले निराला छायावाद के ऐसे कवि हैं जो एक और कबीर की परंपरा से जुड़ते हैं, तो दूसरी ओर समकालीन कवियों के प्रेरणा स्रोत भी हैं। समकालीन कवियों का प्रेरणा स्रोत भी माना गया है। उनका यह विस्तृत काव्य संसार अपने भीतर संघर्ष और जीवन, क्रांति और निर्माण, ओज और माधुर्य, आशा और निराशा के द्वंद्व को कुछ इस तरह से समेटे हुए है कि वह किसी सीमा में बंध नहीं पाता है। उनका यह निर्बंध और उदात्त काव्य व्यक्तित्व कविता और जीवन में फांक नहीं रखता। फांक नहीं रखना मतलब फर्क नहीं रखता है। वे आपस में घुले मिले हैं। उल्लास, शोक, राग, विराग, उत्थान, पतन, अंधकार, प्रकाश, सभी का कोलाज है। कोलाज का अर्थ होता है मिश्रण। उनकी कविता, जब वे मुक्त छंद की बात करते हैं तो केवल छंद रूढ़ियों आदि के बंधन को ही नहीं तोड़ते, बल्कि काव्य विषय और युग की सीमाओं को भी अतिक्रमित करते हैं, उनको भी तोड़ने का काम ये करते हैं। विषयों और भावों की तरह भाषा की दृष्टि से भी निराला की कविता के कई रंग हैं। एक तरफ तत्सम सामासिक पदावली काम में ली है और ध्वन्यात्मक बिंबों से युक्त राम की शक्ति पूजा और कठिन छंद साधना का प्रतिमान तुलसीदास है, तो दूसरी तरफ देशी टटके शब्दों का सेंधापन लिए कुकुरमुत्ता, रानी और कानी, महंगू महंगा हुआ जैसी कविताएं भी इनकी है। यहाँ पर फिर देखिए, धिक जीवन जो पाता आया विरोध कहने वाले निराला। धिक जीवन, कवि यहाँ पर जीवन से हताश और निराश होकर के धिक्कारते हुए कहते हैं, धिक जीवन, धिक्कार है ऐसे जीवन को जो पाता ही आया विरोध, जो हमेशा
विरोध ही प्राप्त करता रहा है। हर कदम पर उसे विरोध का सामना करना पड़ा है। ऐसी बातें व्यक्त करने वाले निराला आत्मशक्ति और अद्भुत जिजीविषा के कवि हैं। वे हार नहीं मानते हैं और निराशा के क्षणों में भी शक्ति की मौलिक कल्पना कर शक्ति का साधन जुटाते हैं। इसलिए इस शक्ति साध्य कवि निराला को वर्षा ऋतु अधिक आकर्षित करती है, क्योंकि बादल के भीतर सृजन और ध्वंस की शक्ति मौजूद होती है। बादल उन्हें प्रिय है क्योंकि स्वयं उनका व्यक्तित्व बादल के स्वभाव के करीब है। बादल किसान के लिए उल्लास एवं निर्माण का, तो मजदूर के संदर्भ में क्रांति एवं बदलाव का अग्रदूत है। तो बिंब के रूप में यहाँ पे बादल लिया है। बादल को यहाँ पे क्रांति के या क्रांतिकारी के रूप में चित्रित किया है, वर्णित किया है कवि ने। बादल राग जो इनकी कविता दी गई है, अनामिका में 6 खंडों में प्रकाशित है ये पूरी कविता। यहाँ उसका 6ठा खंड लिया गया है। पूरी कविता नहीं है, उस कविता का एक खंड मात्र लिया गया है। लघु मानव, जो कि आम आदमी का प्रतीक है, के दुख से त्रस्त कवि, आम आदमी के दुखों से व्याकुल कवि बादल का आवाहन क्रांति के रूप में कर रहा है। तो यहाँ पर जो बादल राग दिया गया है, ये एक आवाहन गीत है जो शोषित वर्ग के द्वारा क्रांति की मांग कर रहा है। क्योंकि विपल्लव रव से, यहाँ पर ये पंक्ति कविता में मिलेगी, विपल्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। विपल्लव रव यानी क्रांति की आवाज़, कि समाज में जब क्रांति का शोर होता है, क्रांति का बिगुल बजता है, तो सबसे ज़्यादा खुश कौन होता है? छोटा लघु कौन? आम आदमी, शोषित वर्ग। समाज में यदि क्रांति का स्वर कहीं उठता है तो उससे सबसे ज़्यादा प्रसन्न लघु मानव अर्थात आम आदमी, शोषित जन ही सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। किसान मजदूर की आकांक्षाएं बादल को नव निर्माण के राग के रूप में पुकार रही हैं। क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है। जो अपने अधिकारों से वंचित हैं, समाज में यदि क्रांति होती है तो सबसे ज़्यादा लाभ वंचितों को ही उस क्रांति का होता है। इस अर्थ में भी छोटे को देखा जा सकता है। अट्टालिका नहीं है रे, जो कि कविता में हमें ये पंक्ति मिलेगी, में भी वंचितों की पक्षधरता की अनुगूंज स्पष्ट दिखाई दे रही है। अट्टालिका नहीं है रे, अट्टालिका यहाँ पर एक प्रतीक के रूप में काम में लिया गया है। जो पूंजीपति या समाज के धनिक वर्ग के जो लोग हैं, उनके रहने के जो निवास स्थान हैं, उनको कवि ने अट्टालिका कहकर के संबोधित किया है। लेकिन यहाँ क्या, अट्टालिका नहीं है रे, लेकिन ये ऊंचे ऊंचे महल ही नहीं है, बल्कि कविता में कहा है कि ये तो आतंक के भवन हैं, भय का निवास है इन ऊंचे ऊंचे भवनों में। बादलों के अंग अंग में बिजलियां सोई हैं, वज्रपात से उनके शरीर आहत भी हों तो भी हिम्मत नहीं हारते, बार बार गिरकर उठते हैं। गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर ये पंक्ति आपको कविता में भी मिलेगी, जहाँ पर पूंजीपति वर्ग के लोगों के लिए ये प्रतीक काम में लिए हैं। वे पेड़ पौधे, लंबी लंबी लताएं, ऊंचे ऊंचे पेड़ जो आकाश को छूने की स्पर्धा में सिर्फ ऊपर ही उड़ते हैं, बढ़ते ही रहते हैं, उनकी ओर ये इशारा कर रहा है। ये बादल दरअसल वीरों का एक प्रमत्त दल दिखाई देते हैं। चूँकि ये विपल्लव के बादल हैं, इसलिए गर्जन तर्जन इनमें अमोघ है। गर्मी से तपी झुलसी धरती पर क्रांति के संदेश की तरह बादल आए हैं। हर तरफ सब कुछ रूखा सूखा और मुरझाया सा है। अकाल की चिंता से व्याकुल किसान हाड़ मात्र ही रह गए हैं। किसान हाड़ मात्र रह गए हैं। रूखा सूखा और मुरझाया सा है सब कुछ। जीर्ण शरीर, त्रस्त नयन मुख, कमज़ोर शरीर, भयभीत, दुखी, व्याकुल, चेहरे पर व्याकुलता, पूरी धरती का हृदय दग्ध है। धरती पर रहने वाले लोगों का मन दुखी है। ऐसे में बादल का प्रकट होना
प्रकृति में और जगत में कैसे परिवर्तन घटित करता है। कविता इन बिंबों के माध्यम से इसका अत्यंत सजल और व्यंजक संकेत करती है। धरती के भीतर सोए अंकुर नवजीवन की आशा में सिर ऊंचा करके बादल की उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। क्रांति जो हरियाली लाएगी, उसके सबसे उत्फुल्ल धारक नए पौधे ही होते हैं, छोटे बच्चे ही होंगे। तो यहाँ पर इसमें कुछ बिंब लिए हैं कि समीर सागर के विराट बिंब से निराला की कविता शुरू होती है। यह इकलौता बिंब इतना विराट और व्यंजक है कि निराला का पूरा काव्य व्यक्तित्व इसमें उमड़ता घुमड़ता दिखाई देता है। इस तरह यह कविता लघु मानव की खुशहाली पर राग बन गई है। इसलिए बादल राग एक और जीवन निर्माण के नए राग का सूचक है, तो दूसरी ओर भैरव संगीत का, जो इस नव निर्माण का कारण बनता है। तो अब बात करते हैं इस कविता के शिल्प की। कविता के शिल्प की यदि बात करें तो इसमें सबसे पहले भाषा आपको ध्यान में रखनी होगी। भाषा निराला की खड़ी बोली हिंदी, खड़ी बोली, शब्दावली इसमें तत्सम, प्रधान शब्दावली की बात कर रहा हूँ, तत्सम शब्दावली। रस की बात करें इसमें वीर रस है, क्योंकि क्रांति का स्वर है। आवाहन गीत है, लोगों को जागरूक करने के लिए कवि उनका आवाहन करता है, बादल को आवाहन कर रहा है क्रांति के अग्रदूत के रूप में। गुण की बात करें तो इसमें ओज गुण आपको मिल सकता है। शैली की बात करें तो प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग आप इसमें देख सकते हैं। शब्द शक्ति की यदि बात करें तो इसमें लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियों का प्रभाव आप देख सकते हैं। और बढ़ते हैं अब इस कविता के कथ्य पर। कि देखिए, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तिरती है समीर सागर पर, तिरती है यानी तैर रही है, समीर सागर पर, सवर्ण की आवृत्ति से इसमें आप अनुप्रास अलंकार कर सकते हैं। तिरती है समीर सागर पर, समीर सागर मतलब वायु रूपी सागर, तो इसमें अनुप्रास भी है और साथ में रूपक अलंकार भी कर सकते हैं। तिरती है समीर सागर पर, तिरती है यानी तैर रही है, समीर सागर पर, वायु रूपी सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। अस्थिर सुख का मतलब है नाशवान सुख, क्षणिक जो सुख है उसके लिए आया है अस्थिर सुख। दुख की छाया, दुखों की छाया, जग के दग्ध हृदय पर, इस संसार के व्याकुल हृदय पर। दग्ध हृदय यहाँ संसार के लोगों के, इस संसार के जो लोग हैं उनके व्याकुल हृदय को कवि ने क्या कहा है, दग्ध हृदय। निर्दय, दया से रहित, ये सब किसकी विशेषताएं हैं, बादल की, घन की। निर्दय विपल्लव की प्लावित माया, क्रांति की फैली हुई माया, प्लावित यानी फैली हुई, विपल्लव यानी क्रांति। निर्दयी बादल की, क्रांति की फैली हुई माया, यह तेरी रणतरी। रणतरी का मतलब होता है रण नौका, युद्ध नौका। रण यानी युद्ध, तरी यानी नौका। कि हे बादल, ये तुम्हारी युद्ध नौका भरी आकांक्षाओं से, अनेक इच्छाओं से, अनेक आकांक्षाओं से भरी हुई है। संबोधन यहाँ पे घन को है। तो सबसे पहले एक बार हम इस काव्यांश को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। शब्दों के अर्थ आपके सम्मुख हैं। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। कवि निराला बादल को क्रांति करने और परिवर्तन लाने का आवाहन करते हुए, धीरे धीरे बोल रहा हूँ, समझने का प्रयास करेंगे। कवि निराला बादल को क्रांति करने और परिवर्तन लाने का आवाहन करते हुए कहते हैं कि हे विपल्लव के बादल, हे क्रांति के वीर बादल, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, नाशवान सुखों पर पड़ने वाली दुखों की छाया। अस्थिर सुख पर दुख की छाया, नाशवान सुखों पर पड़ने वाली दुखों की छाया के समान तुम समीर सागर पर
तिरती है, तुम वायु रूपी समुद्र में हमेशा तैरते रहते हो। अब यह इसको यूं भी कह सकते हैं कि तिरती है समीर सागर पर, कि हे बादल, वायु रूपी सागर पर, वायु रूपी समुद्र पर क्रांति के वीर बादल की परछाई, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, नाशवान सुखों पर दुखों की छाया के समान वायु रूपी बादल पर, वायु रूपी सागर पर तुम्हारी छाया तैर रही है। जग के दग्ध हृदय पर, इस संसार के दुखी हृदय पर निर्दय विपल्लव की प्लावित माया। तो यहाँ संबोधन बादल को मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हे क्रांति के वीर बादल, तुम्हारी निर्दयी क्रांति की फैली हुई माया का मतलब होता है खेल। तुम्हारी निर्दयी और फैली हुई इस माया के खेल को देख करके इस संसार का हृदय दुखी होने लगता है, व्यथित होने लगता है या डरने लगता है। जग के दग्ध हृदय पर, एक तो संसार का हृदय पहले से ही दुखी है, दग्ध है, जला हुआ है, उसके ऊपर तुम्हारी दया से रहित क्रांति का स्वर, फैला हुआ क्रांति का खेल, इससे क्या होता है, ये और भी डराती रहती है। यह तेरी रणतरी, कि हे बादल, ये तुम्हारी युद्ध नौका भरी आकांक्षाओं से, ये अनेक इच्छाओं से भरी हुई है, अनेक आकांक्षाओं से भरी हुई है। अनेक आकांक्षाओं से भरी होने का मतलब यहाँ पे कवि कहना चाहता है, बादल के साथ या क्रांति के साथ हर व्यक्ति अपनी अपनी इच्छाओं को संजोए हुए। समाज का शोषित वर्ग चाहता है कि क्रांति हो, किसान चाहता है बादल आए और बरसें जिससे उसकी फसल बढ़िया हो। तो सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं। भेरी गर्जन से, भेरी मतलब होता है नगाड़े की आवाज़, गर्जन मतलब आवाज़, भेरी यानी नगाड़ा। भेरी गर्जन से हे वीर बादल घन, तुम्हारी नगाड़े की जैसी आवाज़ से, गर्जने से सजग जागृत हो जाते हैं। सुप्त अंकुर, सोए हुए अंकुर भी उर्मे पृथ्वी के हृदय में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कवि यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि हे बादल, तुम्हारी नगाड़े की जैसी तीव्र या भीषण गर्जना को सुनकर के उर्मे पृथ्वी के हृदय में सुप्त अंकुर, सोए हुए अंकुर भी सजग जागृत हो जाते हैं। कि तुम्हारी इस नगाड़े की जैसी भीषण गर्जना को सुन करके पृथ्वी के हृदय में सोए हुए जो सुप्त अंकुर हैं, प्रसुप्त अवस्था में जो अंकुरन थे, बीज थे, वो भी सजग हो जाते हैं, अर्थात अंकुरित हो जाते हैं, वो भी धरती के बाहर आने और क्या करते हैं, देखिए, आशाओं से, नव जीवन की, नया जीवन प्राप्त करने की आशाओं से ऊंचा कर सर ताक रहे हैं, अपने सिर को ऊंचा करके तुम्हें देख रहे हैं। विपल्लव, ए विपल्लव के बादल फिर कि हे क्रांति के वीर बादल, ये बार बार तुम्हें देख रहे हैं। फिर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कर सकते हैं। अब पूरी पंक्ति को मैं एक बार दोबारा से इस काव्यांश को बोलने का प्रयास करता हूँ, तो कोशिश रहेगी कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। कवि क्रांति के वीर बादल को परिवर्तन का आवाहन करते हुए कहता है कि हे विपल्लवी बादल, नाशवान सुखों पर पड़ने वाली दुखों की छाया के समान वायु रूपी सागर में तेरी छाया हमेशा तैरती रहती है। ये दो पंक्तियों का अर्थ यहाँ पे आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि नाशवान सुखों पर पड़ने वाली दुखों की छाया के समान वायु रूपी सागर पर तेरी छाया हमेशा तैरती रहती है। आगे देखिए, अब जग की दग्ध हृदय पर निर्दय विपल्लव की प्लावित माया। जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विपल्लव की प्लावित माया, यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से। कवि कहता है कि यह तेरी युद्ध नौका अनेक आकांक्षाओं से भरी हुई है। ये पानी में डूबी विनाश की माया संसार के दुखी हृदय पर अपनी निर्दयी क्रांति की आवाज़ करके, क्रांति की गर्जना करके इन्हें डराती रहती है।
तो यहाँ पर फिर से देखिए तो बोले जग के दग्ध हृदय पर, इस संसार के दुखी हृदय पर निर्दय विपल्लव की प्लावित माया, तुम्हारी क्रूर क्रांति की फैली हुई माया को देख करके और डरा रही है। यह तेरी रणतरी, ये तुम्हारी युद्ध नौका भरी आकांक्षाओं से अनेक इच्छाओं से भरी हुई है। आगे देखिए इन पंक्तियों में फिर कवि क्या कहता है, घन हे बादल भेरी गर्जन से, तुम्हारी द्वारा भीषण गर्जना करने से या तुम्हारी नगाड़े की गर्जना को सुन करके उर्मे पृथ्वी के हृदय में सुप्त अंकुर, सोए हुए अंकुर भी सजग जागृत हो जाते हैं और क्या करते हैं, ए विपल्लव के बादल, हे क्रांति के वीर बादल, ये बार बार क्या करते हैं, ऊंचा कर सर, अपने सिर को ऊंचा करके आशाओं से नवजीवन की, नया जीवन प्राप्त करने की आशाओं से अपने सिर को ऊंचा करके बार बार तुम्हें देख रहे हैं, अपने सिर को बार बार ऊंचा करके तुम्हें देख रहे हैं। अब इसके आगे चलते हैं और बात करते हैं। बार बार गर्जन, बार बार में फिर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आप कर सकते हैं। वर्षण है मूसलधार, कि तुम्हारे द्वारा बार बार गर्जना करने से, वर्षण है मूसलधार और मूसलाधार वर्षा करने से, तुम्हारे द्वारा बार बार गर्जना करने से, वर्षण है मूसलधार और मूसलाधार वर्षा करने से, हृदय थाम लेता संसार, हृदय थामना मुहावरा है अर्थात भयभीत हो जाना। यहाँ पर ये मुहावरे का प्रयोग है, हृदय थामना। तो तुम्हारे द्वारा बार बार गर्जना करने से और मूसलाधार वर्षा करने से हृदय थाम लेता संसार, इस संसार के लोग दुखी हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। किससे, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, उपमा अलंकार का प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं। सुन सुन में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कर सकते हैं। घोर वज्र हुंकार, वज्र के समान भयंकर आवाज़ को या भयंकर गर्जना को सुन करके इस संसार के लोग अपने हृदय को थाम लेते हैं। तो यहाँ पर अब चारों पंक्तियों के अर्थ की बात करें तो आप यहाँ पे अभी इस प्रकार से इस अर्थ को व्यवस्थित कर सकते हैं। कवि बादल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे बादल, तुम्हारे द्वारा बार बार गर्जना करने से और तुम्हारे द्वारा मूसलाधार वर्षा करने से, तुम्हारी वज्र के समान तेज हुंकार को, आवाज़ को सुन करके हृदय थाम लेता संसार, इस संसार के लोग अपने हृदय को थाम लेते हैं अर्थात भयभीत हो जाते हैं। अब देखते हैं आगे। असनीपात से, असनीपात का मतलब होता है बिजली गिराया जाना। असनीपात से सापित, सापित यानी श्रापित हो जाना। उन्नत यानी ऊंचे, सत, सत यानी सैकड़ों, वीर यानी, वीर शब्द किसके लिए आया है, बादल के लिए, क्रांति के वीर बादल के लिए संबोधन में है। क्षत विक्षत नष्ट होना, हत यानी धराशायी और अचल यानी शरीर, अचल शरीर, निष्क्रिय। अब शब्दों के हिसाब से ही आपको अर्थ करना है, किसी सहायक सामग्री में आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, आप शब्दों के साथ चलेंगे। तो यहाँ पर मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीर शब्द यहाँ पर संबोधन है और वीर शब्द संबोधन किसका है, बादल का। कवि बादल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे क्रांति के वीर बादल, तुम्हारे द्वारा असनीपात से, बिजली गिराए जाने से, सापित, श्रापित हो जाते हैं, उन्नत, सत सत, ऊंचे ऊंचे सैकड़ों पेड़ और लताएं। तुम्हारे द्वारा बिजली गिराए जाने से ऊंचे ऊंचे सैकड़ों पेड़ तथा लताएं श्रापित हो जाते हैं और क्या होता है, क्षत विक्षत नष्ट होकर के, निष्क्रिय होकर के, हत धराशायी हो जाते हैं, धरती पर सो जाते हैं। उन्नत सत सत वीर, यहाँ पर उन्नत सत सत वीर किसे का है, उन्नत सत सत वीर ऊंची ऊंची पेड़ों और लताओं को, जो कि पूंजीपतियों के प्रतीक हैं, कि वे पेड़ जो आकाश को छूने की स्पर्धा में केवल ऊपर की ओर ही बढ़ रहे थे, नीचे छोटे पौधों की उन्हें कोई परवाह नहीं थी। तुम्हारे द्वारा बिजली गिराए जाने से वो श्रापित होकर के, क्षत विक्षत होकर के, नष्ट होकर के धरती पर निष्क्रिय होकर के गिर गए हैं। गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर, जो आकाश को छूने की स्पर्धा में धैर्य खोकर बढ़ते ही जा रहे थे,
गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर, जो आकाश को छूने की स्पर्धा में क्या कर रहे थे, प्रतिस्पर्धा में, प्रतियोगिता में ऊपर की ओर ही बढ़ रहे थे। इन सब के पतन को देख करके देखिए क्या होता है। हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, लघुभार यानी हल्के वजन वाले, हंसते हैं छोटे पौधे। इन बड़े पेड़ों के इस प्रकार नष्ट होने को देख करके छोटे पौधे हंसने लगते हैं, प्रसन्नता उनको होती है। तो यहाँ पर क्या है देखिए, कवि कहता है कि हे बादल, उन सभी पूंजीपतियों को, कौन से पूंजीपतियों को, समाज में जितने भी हैं जो शोषण करते हैं, सभी पूंजीपतियों को गर्वोन्नत वृक्षों की भांति पृथ्वी पर गिरते हुए देखकर छोटे पौधे रूपी दलित वर्ग के या शोषित वर्ग के लोगों को बड़ी खुशी मिलती है। तो यहाँ पर क्या करें कि बड़े पेड़ गिरते हैं, छोटे पौधों को खुशी मिलती है। पूंजीपतियों का यदि विनाश होता है, पतन होता है, तो सबसे ज़्यादा खुश कौन होता है, लघु समाज का शोषित वर्ग। इसलिए हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, छोटे पौधे जो हल्के वजन वाले हैं वो प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। सस्य अपार, सस्य अपार का मतलब प्रसन्नता, अपनी हरियाली रूपी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं, इसी से वे अत्यधिक हरियाली रूपी प्रसन्नता से क्या करते हैं, हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, अपने पत्ते रूपी हाथों को हिलाते हुए बार बार हिल करके और खिल करके तुम्हें बुलाते हैं। इसलिए रूपक अलंकार और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग आप इन पंक्तियों में देख सकते हैं। कवि कहता है कि इस प्रकार बड़े उन्नत वृक्षों की भांति पूंजीपतियों के पतन से ही समाज का शोषित वर्ग या लघु पौधे सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और वो अपनी प्रसन्नता कैसे व्यक्त करते हैं, सस्य अपार, अपनी पर्याप्त हरियाली रूपी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। हिल 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 करके, खिल 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 करके, हाथ हिलाते, अपने पत्ते रूपी हाथों को हिलाते हुए तुझे बुलाते, हे बादल तुम्हारा आवाहन करते हैं। विपल्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते, पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, विपल्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। तो कवि कहता है क्योंकि समाज में, या विपल्लव रव का मतलब होता है क्रांति की आवाज़, क्योंकि क्रांति की आवाज़ से सबसे ज़्यादा प्रसन्नता छोटों को ही होती है, अर्थात शोषित वर्ग को ही होती है। शोभा पाते, उन्हीं को सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होती है। अब देखिए एक बार, यहाँ तक बात क्लियर है। अब एक बार फिर से देखते हैं। जग की दग्ध हृदय पर निर्दय विपल्लव की प्लावित माया, ये पंक्ति दी गई है। अब पंक्ति से यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि पंक्तियों का आज से स्पष्ट कीजिए, तो आज से आप कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं बिल्कुल। कवि ने बादल को क्रांति का प्रतीक बताया है और संसार के संतप्त हृदय को बादल की मूसलाधार वर्षा शांति और सुख प्रदान करती है, परिवर्तन भी लाती है। उसी प्रकार सामाजिक क्रांति से शोषित पीड़ित जनता के हृदय में उथल पुथल मच जाती है। यही इन पंक्तियों के माध्यम से कवि व्यंजित करना चाहता है। यहाँ पर देखिए, सुप्त अंकुर सजग, सुप्त अंकुरों के सजग होने से क्या तात्पर्य है, तो इसमें एक ही तात्पर्य है कि वर्षा होने से ज़मीन के अंदर सोए हुए अंकुर बाहर निकल जाते हैं, और उसी प्रकार सामाजिक क्रांति से दबे हुए श्रमिक और कृषक वर्ग के लोगों के जीवन में भी परिवर्तन की आशा होने लगती है। अब देखते हैं आगे। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, कवि कहता है कि ये ऊंचे ऊंचे जो भवन हैं, अट्टालिका का मतलब होता है अटारी, भव्य भवनों के ऊपर के जो कक्ष होते हैं उनको कहा जाता है अट्टालिका। तो अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, कवि कहता है कि ये ऊंचे ऊंचे भवन नहीं है, ये पूंजीपतियों के निवास स्थान नहीं है केवल, बल्कि आतंक भवन, ये तो भय के निवास स्थान है। अर्थात
कवि ने अट्टालिका को आतंक भवन क्यों कहा है? उसका कारण है, कवि कहता है कि पूंजीपतियों के ऊंचे भवन दलितों को भयभीत करने का स्थान है। सामाजिक क्रांति के कारण अट्टालिकाओं रूपी भव्य भवनों में रहने वाले धनिक वर्ग के पूंजीपतियों के हृदय और उनके हौसले अब पस्त होने लगे हैं। अर्थात उनको ये भय सताने लगा है कि समाज में क्रांति हो सकती है, इसलिए क्रांति के भय से वो भयभीत हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, इन ऊंचे ऊंचे भवनों में तो अब भय का निवास है। सदा पंख पर ही होता है जल विपल्लव प्लावन, ये प्रतीक के माध्यम से बात कही है कि सदा पंख पर ही होता है, हमेशा कीचड़ पर ही होता है जल विपल्लव प्लावन, प्लावन यानी विपल्लव यानी फैली हुई, प्लावन यानी विनाशकारी, प्लावन यानी बाढ़, जल की विनाशकारी बाढ़। तो कवि यहाँ पर क्या प्रतीक लेना चाहते हैं कि सदा पंख पर ही होती है, कि हमेशा कीचड़ पर ही क्या आती है, जल की विनाशकारी बाढ़ आती है। उसी प्रकार शोषित वर्ग में ही, समाज में ही जब पूंजीपतियों का शोषण ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्रांति रूपी विनाश की बाढ़ आती है। क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, जिस प्रकार कीचड़ में विनाशकारी बाढ़ आने से कीचड़ में जन्म लेने वाला छोटा सा कमल, जलज यानी कमल, बाढ़ में पूरी तरह से डूब जाता है, लेकिन बाढ़ उतरने के बाद उसके ऊपर बाढ़ का कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता है। सिर्फ सदा छलकता नीर, बाढ़ के बाद उसके पत्तों पर पानी की बूंदें छलकती रहती हैं। यही बात आप शोषित वर्ग के साथ भी ले सकते हैं कि समाज में जब क्रांति की बाढ़ आती है तो समाज पूरी तरह से उस बाढ़ में डूब जाता है। तो शोषित और पीड़ित वर्ग के लोग सभी इस क्रांति की बाढ़ में बह जाते हैं, लेकिन समाज के शोषित वर्ग पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता है, जिस प्रकार कमल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्रांति खत्म होने के बाद, क्रांति का बहाव हटने के बाद इनकी आंखों में पश्चाताप स्वरूप कुछ बूंदें छलकती हुई दिखाई देती हैं। रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर, उपमा अलंकार का प्रयोग है यहाँ पर। शैशव का सुकुमार शरीर अनुप्रास भी है, छोटे बच्चे के कोमल शरीर के समान। रोग शोक में भी हंसता है, शोक यानी चिंता, दुख, और रोग यानी बीमारी, की भयंकर बीमारी या रोग दुख कोई भी अवस्था हो, उसमें छोटे बच्चे का जो कोमल शरीर होता है वो हंसता ही रहता है, अर्थात उसमें सब कुछ सहने की क्षमता होती है। उसी प्रकार समाज के शोषित वर्ग में भी ये सामर्थ्य होता है, वो सब कुछ सहन कर सकता है, हर अवस्था में वो एक जैसा बना रहता है। फिर आगे देखिए कवि क्या कहता है, रुद्ध कोश है क्षुब्ध दोष, पूंजीपतियों ने गरीबों का शोषण करके अपने कोष भर लिए हैं और रुद्ध उनको बंद कर दिया है, यानी उनका शोषण करके अपने खजाने भर लिए और खजानों को बंद कर दिया। क्षुब्ध दोष, ऐसा करने के बाद भी उन्हें संतोष प्राप्त नहीं है, अभी भी वो दुखी ही हैं, अभी भी उन्हें संतोष प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए क्या करते हैं वो, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। वो अपनी पत्नियों के, इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी पत्नियों के सुंदर अंगों से लिपटकर उनकी गोद में भय से, क्रांति के भय से कांप रहे हैं। अंगना अंग अनुप्रास अलंकार, आतंक अंक अनुप्रास अलंकार, कि अंगना अंग से लिपटे भी वो अपनी पत्नियों के सुंदर अंगों से लिपटकर आतंक अंक पर कांप रहे हैं, भयभीत होकर उनकी गोद में कांप रहे हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल, कि हे क्रांति के वीर बादल, तुम्हारी गर्जना को सुनकर के समाज के धनिक वर्ग अपनी पत्नियों के अंगों से लिपटकर उनकी गोद में भयभीत होकर कांप रहे हैं। त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं और भयभीत होकर के अपनी आंखों को हाथों से ढक रहे हैं। त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं, भयभीत होकर के अपने हाथों से अपनी आंखों को
ढांप रहे हैं, ढक रहे हैं। तो यहाँ से अब आगे देखते हैं। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। हे बादल, जीर्ण जर्जर बुझाऊं वाला, जीर्ण बाहु, शीर्ण शरीर, कमज़ोर शरीर, जीर्ण और जर्जर भुजाओं वाला तथा कमज़ोर शरीर वाला, अर्थात निरंतर शोषित रहने और पुष्ट भोजन नहीं मिलने से अत्यंत कमज़ोर हाथ पैरों वाला किसान, तुझे बुलाता कृषक अधीर, तुम्हें बड़ी आतुरता से अधीर होकर के तुम्हारा आवाहन कर रहा है। हे विपल्लव के वीर, हे क्रांति के वीर बादल। तो यहाँ पर कवि क्या कहता है कि हे क्रांति के वीर बादल, जीर्ण और जर्जर भुजाओं वाला कमज़ोर किसान, निरंतर शोषित होने वाला ये किसान बड़ी अधीरता से, आतुरता से तुम्हारा आवाहन करता है। चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार। पूंजीपतियों ने उसका सारा रस चूस लिया है। सार यानी रस, उसके जीवन का जो कुछ भी रस था चूस लिया है, और अब वह हड्डियों का ढांचा मात्र ही रहा है, हाड़ मात्र ही है आधार। अब तो वो केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रहा है। ए जीवन के पारावार, ए जीवन के पारावार किसको कहा है? बादल को। तो कवि कहता है कि हे जीवन रूपी जल के सागर, ए जीवन के पारावार, हे जीवन रूपी जल के सागर, तुम ही ऐसे शोषितों को शोषण से मुक्ति दिलाकर बचा सकते हो, उनके जीवन में परिवर्तन लाकर उन्हें संरक्षण प्रदान कर सकते हो। ये आवाहन किसान बादल से कर रहा है। अब प्रश्नों पर इसमें बात करते हैं। ए विपल्लव के वीर दिया गया है यहाँ पर। ए विपल्लव के वीर किसे तथा क्यों कहा गया है? तो कवि ने भयंकर मूसलाधार वर्षा करने वाले बादलों को विपल्लव के वीर कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि उन्हें सामाजिक परिवर्तन एवं भीषण क्रांति का प्रतीक मानता है, इसीलिए कवि ने ऐसा कहा है। जीवन के पारावार किसे कहा गया है? अंतिम पंक्ति देखिए, ए जीवन के पारावार किसे कहा गया है तथा क्यों? तो सामाजिक क्रांति लाने वाले बादल को ही जीवन का पारावार कहा गया है। क्यों कहा गया है इसका उत्तर भी आपको बताया। क्योंकि बादल बरसकर धरती को नया जीवन देते हैं, तो क्रांति शोषितों के जीवन में फिर से आनंद का संचार करती है, और बादल ही है जो उनके जीवन में परिवर्तन लाकर उनको संरक्षण प्रदान कर सकता है। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। अब बात करते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों की। अस्थिर सुख पर दुख की छाया पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों? अस्थिर सुख पर दुख की छाया, प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। अस्थिर सुख पर दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों? तो समाज में पूंजीपतियों के द्वारा सामान्य लोगों को या किसानों का जब शोषण किया जाता है, तो पूंजीपतियों के पास तो पर्याप्त सुख साधन होते हैं, इसलिए वो सदैव क्रांति के भय से डरते रहते हैं, क्योंकि उनको ये भय रहता है कि कहीं समाज में क्रांति हुई, यदि विद्रोह की आग कहीं उठी, तो उनके सभी सुख सुविधाएं उनसे छिन जाएंगी। तो अस्थिर सुख पर दुख की छाया, उनके इन क्षणिक सुखों पर दुखों की छाया, उनके इन क्षणिक सुखों पर दुखों की छाया हमेशा मंडराती रहती, यानी क्रांति की जो डरावनी छाया है उसके समान मंडराती रहती है। फिर देखिए, असनीपात से स्थापित उन्नत सतसत वीर पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है? असनीपात से स्थापित तो इसमें इस पंक्ति में क्रांति के विरोधी एवं स्वार्थी पूंजीपतियों शोषकों की ओर संकेत किया गया है। जिस प्रकार बरसात में बिजली गिरने से बड़े बड़े वृक्ष धराशायी हो जाते हैं, पर्वतों की चोटियां खंडित हो जाती हैं,
उसी प्रकार क्रांति के आने से बड़े बड़े पूंजीपतियों का गर्व चूर चूर हो जाता है और धन संपन्न लोग भी धराशायी हो जाते हैं। इस प्रकार इसमें क्रांति के प्रभाव की ओर संकेत किया गया है। विपल्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते, पंक्ति में विपल्लव रव से क्या तात्पर्य और छोटे ही शोभा पाते ऐसा क्यों कहा गया है? तो विपल्लव रव का आशय है क्रांति का स्वर। जब क्रांति होती है तो उसका सबसे अधिक लाभ छोटों को ही मिलता है। छोटे ही हैं शोभा पाते क्योंकि सबसे ज़्यादा फायदा किसको होता है? छोटे लोगों को, जो शोषित लोग हैं, दलित लोग हैं। अब बात करते हैं कि निराला कविता की, निराला द्वारा रचित कविता बादल राग। इस कविता का प्रतिपाद्य क्या है? प्रतिपाद्य स्पष्ट करने के लिए बात की जाए तो कविता का प्रतिपाद्य शोषित, पीड़ित, कृषकों, श्रमिकों आदि के जीवन में परिवर्तन लाने तथा सामाजिक क्रांति के द्वारा पूंजीपतियों के क्रूर आचरण का विरोध करना है। इससे सामाजिक क्रांति एवं बदलाव का संदेश दिया गया है। इससे सामाजिक क्रांति एवं बदलाव का संदेश दिया गया है। एक पंक्ति इसमें आपने देखी होगी, अंत में आया था, देखिए एक बार, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन। तो बादल राग कविता की इस पंक्ति में कवि ने अट्टालिका को आतंक भवन क्यों कहा है? क्या ऐसा कारण है कि कवि ने इन पूंजीपतियों के जो निवास स्थान हैं इनको आतंक भवन की संज्ञा दी है? तो इसका उत्तर आप देखने का प्रयास करेंगे। अट्टालिका सुविधाभोगी पूंजीपति वर्ग के लोगों का प्रतीक है, जबकि शोषित वर्ग क्रांति का रास्ता अपनाता है तो उससे अपना सुख भोग छिन जाने के भय से धनी वर्ग के लोग हमेशा आतंकित रहते हैं, आशंकित रहते हैं। इसी कारण कवि ने अट्टालिका को आतंक भवन कहा है। और इसमें यदि कोई प्रश्न हो आप देख सकते हैं। आशा है आपको इस कक्षा में जो कुछ पढ़ाया गया समझ में आया होगा। एक प्रश्न की और बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार। पंक्ति का आशय क्या है? छोटे पौधे, हल्के भार वाले छोटे पौधे क्यों हंसते हैं? क्या कहना चाहता है इस पंक्ति के माध्यम से कवि? तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहता है कि बादलों के बरसने से छोटे पौधों का ही विकास होता है। इसी प्रकार सामाजिक क्रांति से दलित वर्ग के शोषित लोग ही सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। पूंजीपतियों का दमन होने से शोषित वर्ग को सामाजिक परिवर्तन का लाभ मिलने लगता है और यही बात यहाँ पर व्यक्त हुई है। हृदय थाम लेता संसार, किस कारण से संसार के लोग हृदय थाम लेते हैं इसकी यदि बात करें तो जब बादल राग के रूप में सामाजिक क्रांति का स्वर सुनाई देता है तथा क्रांति के कारण बड़े धनवानों का पतन होने लगता है, तब संसार भय के कारण हृदय थाम लेता है और वो भविष्य के प्रति चिंतित हो जाता है। इस बात को भी आप बड़े सहज भाव से स्पष्ट कर सकते हैं। तो आशा है आपको आज की इस कक्षा के दौरान दी गई जानकारी समझ में आई होगी। आपको किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रहा होगा। मिलते हैं एक नई कक्षा के साथ, एक नए बिंदु के साथ, नए कवि के साथ। तब तक के लिए मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आज की इस कक्षा से
आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।